इसमें जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? क्या माशरे में कोई ऐसा शख्स है, हमारे माशरे में, जो ये खड़ा होकर कहे कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ? बहुत सी शख्सियात थी ना, बरोज इजलास हो रहे थे, वो किधर क्या क्या हुआ, क्या बना? मैंने आज कराची टेलीफोन किया एक हॉस्पिटल में, और वहाँ पे मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वहाँ से पता चला कि जी लोग जो हैं ना उनके पास सिंध हुकूमत आई है। पंजाब में फ़ोन किया, वो कहते हैं कि जी हमारे पास हुकूमत की तरफ से कोई नहीं आया, ना पंजाब में ना वफाक की तरफ से। दोनों दोनों जगह चेक किया, जहाँ पीटीआई की हुकूमत है जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और वही कहते हैं कि जी लोग यहाँ पे अपने प्यारों को छोड़ के जा रहे हैं, और वो कहते हैं कि बच गया तो हमें कॉल कर दीजिएगा, और नहीं तो अल्लाह हाफिज, दूर से उसको हाथ हिला के रोते हुए लोग जा रहे हैं। अब मसला ये कि इसका जिम्मेदार कौन है? कोई जिम्मेदारी को लेगा? कमेटियां थी, सुपर कमेटियां, क्या थी, राब्ता कमेटियां, सिक्योरिटी, कौमी राब्ता, वो फलाना, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं करना चाह रहा, देखें करप्शन होती, ये ना पीपल्स पार्टी ने चोरी की, करप्शन की, मुस्लिम लीग नून ने चोरी की, करप्शन की, इनकी हुकूमत में बैठे हुए लोगों ने करप्शन की, सब कुछ। लोग गालियां देते हैं, ठीक है, चीज महंगी हो गई, गालियां देते हैं लोग। लोगों की गालियां खा लें, लोगों की बददुआओं से बचें। इस वक्त लोग खामोशी से, जिनके प्यारे मर गए हैं ना, और जो अभी तक आपको पता है पीआईए के वो गलत तदफीन हो गई, इस पिंडी के अंदर एक जो तदफीन हुई जिशान नाम का, उसकी वो मैयती, उसकी शनाख्ती गलत हुई थी, वो किसी और की लाश को दफना दिए, और वहां पर कोई और है, और एक लाहौर में वाकया हो गया, वो मलबा नहीं उठाया जा रहा। आज मैं रोज याद दिलाता हूँ कि जहाज गिरा था ईद से पहले, और उसका वो बिल्डिंग जिन घरों पे गिरा था, वो घरों के ऊपर से जहाज नहीं उठा सके आप, वो जहाज का एक मलबा पड़ा हुआ है, और सब भाग गए, सब भाग गए लोगों को छोड़ के। ये बड़ी कमेटियां बैठी हुई हैं, ये हो रहा है, फलां दौरे हो, वो सेंटर बना हुआ था, वो बना हुआ था, पता नहीं एनडीएम में, पीडीएम में, पता नहीं क्या क्या, खुदा जाने, सब भाग गए। मैं ज्यादा सख्त बात इसलिए नहीं करना चाह रहा कि फिर वही सुबह पीटीवी केस उठा के उसमें बेल के ऊपर नीचे कर देंगे। ये मैंने कहा ना कि जब जो खामोश लोग हैं ना इस वक्त, उनकी बदुआओं से बचें बस, अगर बच सकते हैं तो, और अगर बच सकते हैं तो, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ अचानक कुछ जल्जला आ गया हो जी, ठीक है ना, ऐसा नहीं हुआ, ये तो पहले बताया जा रहा था ना, तैयारी है। और हो क्या रहा है इस अरसे में? क्या हो रहा है? चीनी को, आटे को, उस पर लानत भेजें, जो बुरा चोर पकड़ेंगे, डाकू पकड़ो, सब मास्क स्मगल हो रहे हैं। स्कैंडल क्या आ रहा है? मास्क, दुनिया का वाहिद मुल्क है इस वक्त जहां पे मास्क बाहर स्मगल होने का केस, इंक्वायरी हो रही है कि मास्क स्मगल हो गए, हुकूमती शख्सियत पे इंक्वायरी हो रही है, और वो फिर आके वो घूम रहे हैं बैठे हुए, क्योंकि उनके पीछे जो पर्ची है, वो पर्ची को तो कोई हिला नहीं सकता ना। अच्छा, आलमी इदारे सेहत में डॉक्टर साहब जो हिदायत दी है, उसमें भी जफर मिर्जा साहब कह रहे हैं कि हम पाबंद नहीं, मिर्जा गालिब होते तो वो भी दौर में मिर्जा ज्यादा बड़ा अच्छा नाम है इस हुकूमत में शामिल होने के लिए। आप नाम से पहले मिर्जा लगा ले, मिर्जा गालिब होते तो भी मुशीर होते, वो कसीदे भी पढ़ रहे होते और साथ साथ उनके पास वजारत भी होती। मसला ये है कि करना है लॉकडाउन, नहीं करना है, जिम्मेदारी कौन लेगा? ये असल सवाल ये है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? क्योंकि जिम्मेदारी देखे ना, जिम्मेदारी तो कोई इज्तिमाई फैसले होंगे ना, जिम्मेदारी कौन लेता है, ये है असल बात। इस पे देखते हैं, और मैं इससे ज़्यादा इस पर मैं कोई और बात नहीं करूँगा कि जिम्मेदारी कौन लेता है। दूसरी बात यह है कि एक तो माशी बहरान है, अल्लाह ताला खैरियत से देखें निकालेगा, लोग निकल जाएंगे, लोग निकल जाएंगे इंशाल्लाह। सवाल यह है कि जो ऊपर बैठी हुई शख्सियात हैं, उनमें से जिम्मेदारी क्या कोई लेता है? ये सब इधर उधर घूमते घामते अपनी, मतलब क्या हुआ, क्या है, अचानक क्या हुआ है? हद हो गई। इसको पकड़ लेंगे, वो इंक्वायरी कराएंगे, फलां करेंगे, वो मुशीर आ गया तो मुशीर चला गया तो अच्छा जी। अच्छा, एक बेचारी यास्मीन राशिद साहब है, इनके पास एक अकलौती इमरान खान साहब के पास, एक सिर्फ वो, और एक आध कोई सिंध हुकूमत से, उधर वो अजमल वजीर बेचारे बैठे होते हैं। बाकी मुझे क्या तमाशा, शहबाज गिल भाई हमारे दोस्त लगे हुए हैं। अजीब यार, फिरदौस आशिक अमान साहब को ढूंढते, अब आप ढूंढते फिरें कि फिरदौस आशिक अमान किधर थी, और इनमें से भी बॉसों को ढूंढते फिरेंगे आप कि किधर थे, और लोग अरे सब भाग गए लोगों को छोड़ के।
हम WHO को नहीं मानते। अच्छा, तो सफरी पाबंदियां जो है इनके जो पाकिस्तानियों पे लगेंगी तो इनके अच्छे जवाब देंगे, और IMF कहेगा कि ये शराइत अपनी आयत करेगा, तो इनके मैंने कहा ना, मैं इस वक्त बात इनके बारे में नहीं की जाए तो बेहतर है। अच्छा, स्टील अब मिल्स इसमें के हवाले से भी डॉक्टर साहब निचकारी पर पीपल्स 5 पार्टी दफा की उसको बेल सराहत आउट पैकेज एहतजाज मिला है। है, क्यों नहीं पकड़ते रियाज लाल जी को? क्यों नहीं पकड़ते उन लोगों को? क्या क्या मसला क्या है? बेल आउट पैकेज का मतलब ये होता है कि एक फायदे में एक जगह चल रही थी, उसको वो बर्बाद हो गई, फिर उसको पैसा दिया पब्लिक का, फिर उसको खड़ा किया, फिर तबाह हो गई, फिर खड़ा किया, फिर पैसा देके 5 दफा उसको खड़ा किया पैसा देके। वो कहां गया पैसा? निकालते क्यों नहीं है लोगों के? मुलाजिम फारिग कर रहे हैं, आप पहले पैसा तो लेना। कहां गया सारा पैसा? आपको नहीं पता था कि सीपैक बनना है? आपको नहीं पता था कि पाइपलाइन बिछनी है? आपको पता था ये सारा खेल आपने, और सबसे ज्यादा उसमें स्टील चाहिए, आपको नहीं पता था? तो कि जिनको आगे बेचनी है आपने, वो आगे इसको 50 गुना महंगा आपको स्टील बेचेंगे। ये देखें, एक बस मैंने कहा ना कि अब बस यहां पे इसको रोका जाए, क्योंकि अब गालियां नहीं पड़ रही, अब गालियां नहीं दे रहे लोग, अब लोग बदुआएं दे रहे हैं। बदुआओं से बचें। उनके घरों पे वो जो अल्लाह माफ करे, वो DNA उनका मैच ही नहीं हो रहा, गलत उनके, वो अभी तक वो फैसिलिटी भी चले गए हैं, आपने देखा, सामने नजर नहीं आ रहे लोग। इन्होंने इतना डॉक्टर्स के साथ ऐसा किया है, और हॉस्पिटल के अमले के साथ ऐसा किया है, और पब्लिक के साथ ऐसा किया है कि लोग हकीकत समझते रहे कि ये मजाक हो रहा है। और ये जो सोशल मीडिया पे लोग, मैंने एक तो लोगों से बात की, मैंने कहा यार लोगों को आगे ही पैदा करना आपका काम। वो कहते हैं जी वो हमें चूंकि डॉलरों में पैसे आते हैं ना बाहर हर व्यू के, तो इसलिए हम बाहर से हम ऐसी उस पर डालते हैं खबरें कि उससे लोग एकदम वो देखें और हमें डॉलर में पैसे मिले। और ये इस चीज़ को मेरा नहीं ख्याल कि FIA देखेगी, इसको देखेगी सिग्नल्स ब्रांच फौज की आने वाले दिनों के अंदर कि ये क्या हुआ है। सिग्नल्स ब्रांच इसको देखेगी। ठीक। अच्छा, अब आप आ जाएं जरा कि मजीद क्या बहरान है। मैंने कहा नहीं, इससे निकल जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन बात ये कि इसकी जिम्मेदारी कौन किस पे फिक्स होगी, या इसका भी कोई वो, ये भी नैब को चला जाएगा केस, और फिर इस पर कमेटी बन जाएगी इंक्वायरी के। ये जरा तो चेक तो करें कि इतने लाख लोग, हजार लोग कैसे मर गए थे, जरा चेक करें और इसकी रिपोर्ट जमा करवाएं 8 महीनों में। ये तमाशा होगा। अच्छा, एक तो ये कि माशी बहरान तो देखें, वो था एक ऐसा मामला जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि खान साहब की जो पॉलिसी है, यानी ये Catch-22 बेसिकली था। असल बात ये थी कि उसको भी संजीदा लेके, इसको भी, दोनों चीजों को लेते ना संजीदा जी। और ये दरमियान में ये इसको पकड़ो, वो कमरे में छुप गया, नहीं होनी थी चीज, तो नहीं होनी थी। आपको नहीं पता था कि नहीं होना शहबाज शरीफ का कोई मसला इन दिनों में? नहीं, बस लोगों को पता चलता रहे कि कुछ हो रहा है तमाशा, शुगर इंक्वायरी। अब बात ये सारी कि अगर वो बंद करते, यहां तक बात बिल्कुल जरूरत है, अगर वो सारी मईशत बंद कर देते तो उसके नतीजे में मुल्क ऐसी जगह पे खड़ा हो गया था कि जहां पे ये जो माशी टीम है, ये ज़ाहिर है इन्होंने कमिटमेंट्स की हुई थी IMF के साथ, वो उस बात से डर रहे थे। हल सिर्फ ये था कि थोड़े से दिन के लिए सख्ती के साथ बंद कर देते, लॉकडाउन कर दिया, खुलना शुरू हो गए ना मुल्क यूरोप के। हाँ। एक प्रॉपर कर्फ्यू नहीं होता जो मैं बात कर रहा हूं, एक दिन के आप हफ्ते 2 हफ्ते के लिए बिल्कुल बस बंद नहीं, बस बंद, और उसके बाद आप खोल के आराम से, उसके बाद ये होता कि केसेस आते, वो तो जावेद अकरम साहब बात कर रहे हैं ना, केसेस आते रहते, लेकिन वो इस तरह एकदम नहीं आते। ये जो आप कर्व को फ्लैट करने की बात करते हैं ना, तो ये नहीं कि उसका मतलब ये नहीं होता कि ऐसे हो गया है, कर्व वो ऐसे नहीं जा रहा, उसको ऐसे जाने की बजाय आपने ऐसे कर देना कि वो ऊपर ही जा रहा हो, लेकिन ऐसे जा रहा हो, ऐसे वो यूं ना जा रहा हो, वो ऐसे जा रहा हो ताकि हॉस्पिटल्स का सिस्टम ना कोलैप्स हो जाए। वो ऐसे करके आहिस्ता आहिस्ता तो हॉस्पिटल्स के अंदर वेंटिलेटर्स हो, कुछ लोग ठीक हो गए, उन्होंने प्लाज्मा दिया, कुछ लोग, ये नहीं कि एकदम से आपको पता चला एक दिन के अंदर जो है वो 5000 केसेस, 5000 लोगों को कौन से अस्पताल में एक दिन में 5000 पहले भी पड़े हुए लोग। तो ये जो है ना, ये बहरहाल अब इसको कैसे, एक तो मईशत का मामला है आने वाले दिनों में, दूसरा एक इसका फॉल गाय कौन होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अच्छा, तीसरा जो बहरान है वो बड़ा बहरान है सर। और वो ये बहरान है कि आपकी सरहदों पे जो सिक्योरिटी के मामला हैं, ठीक है, कल आर्मी चीफ गए हैं
अफगानिस्तान। अफगानिस्तान थे। अच्छा, अफगानिस्तान में वो कहते हैं ना